औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala की हम तो सुना के बाद, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our seventh lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. तो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्वालिफाइड गाइड जो परवेज इकबाल साहब की है उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो आज उसका हमारा 7 लेक्चर है। तो सबसे पहले यानी कि इससे जो प्रीवियस लेक्चर है, जो लेक्चर नंबर 6 है, उसमें हमने जो वुड डिस्पैच है उसको हमने स्टडी किया है, जो 1854 के अंदर सर विलियम वुड जो है उन्होंने प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हंटर कमीशन 1882। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको इसका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो बता देता हूँ। तो बाकी ये जो पैराग्राफ है इसको आपने कंप्लीट रीड कर लेना है और फिर आपके पास एक आइडिया जो है ना वो इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इंडिया की जो एजुकेशन, ये जो हमारे पास सेंट्रल कमीशन है इसको ऑफिशियली नोन एज इंडियन एजुकेशन कमीशन, यानी इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। 1882 के अंदर, 1882 के अंदर इसको प्रेजेंट किया गया था। तो इसमें बेसिकली जो है ना वो ये एनालाइज किया गया था कि यानी कि जो वुड डिस्पैच की जो रिकमेंडेशन है उसमें जो एजुकेशन के हवाले से रिकमेंडेशन दी हैं उसको लेकर, और यहाँ तक 1882 तक जो है ना वो एजुकेशन को, जो इंडिया के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, इसकी इन डेप्थ स्टडी करना। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें यानी हमारे लिए सूटेबल रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें सूटेबल नहीं रही हैं। यानी कि ये जो हंटर कमीशन है, ये सर विलियम हंटर जो है ये बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। ये इंडिया का एक पहला कमीशन है जिन्होंने जो एजुकेशन सेक्टर है उसको एनालाइज करने के लिए ये कमीशन बनाया था 1882 के अंदर। तो इसमें बेसिकली इसका जो पर्पस था वो ये था कि हमने जो एजुकेशन है इंडिया के अंदर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर रही है इंडिया को, तो उसको असेस करना कि आया कि ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, और कहाँ तक जो है ना वो यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ये काम कर रही है या नहीं कर रही। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए जो है हंटर कमीशन 1882 के अंदर बनाया गया था। और उसके बाद ये लॉन्च कब किया गया था? अक्टूबर 1883 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देखें लास्ट लाइन से, द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, यानी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कहाँ जो है कब सबमिट की? अक्टूबर 1883 के अंदर। और इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो 13 थी। तो इन्होंने अपने जो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो दिए कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसे होना चाहिए। तो आप मज़ीद जो है वो इसको डिटेल में, ये जो पैराग्राफ है इसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम इसको डिस्कस करने बैठ गए तो फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा और हम जो मेन चीज़ें हैं वो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हंटर कमीशन जो है उसको यानी कि प्रेजेंट किया गया था 1882 के अंदर। ठीक है, तो हंटर कमीशन कमीशन 1882 मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। तो इसकी कुछ रिकमेंडेशन है, इसकी कुछ सिफारिशात हैं। हम इंशाल्लाह वन बाई वन उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पॉलिसी। इसको हम रीड करते हैं। द कमीशन सजेस्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड withdraw फ्रॉम द फील्ड एजुकेशन एंड प्राइवेट इंटरप्राइज शुड बी इनकरेज। यानी कि ये जो पॉलिसी है एजुकेशन की, जो पॉलिसी उसके अंदर फर्स्ट जो रिकमेंडेशन है इसके अंदर कहा गया कि गवर्नमेंट को एजुकेशन का जो सिस्टम है उससे विड्रॉ कर लेना चाहिए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उससे विड्रॉ कर लेना चाहिए, खुद को निकाल लेना चाहिए। ठीक है, एंड प्राइवेट इंटरप्राइज शुड बी इनकरेज। और प्राइवेट जो नॉलेज देने वाले लोग हैं, जो प्राइवेट इदारे हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। दी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंजॉय द सेम स्टेटस एज द गवर्नमेंट स्टेटस। और प्राइवेट जो डिपार्टमेंट हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, उनको भी एज इट इज गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है उनके अकॉर्डिंग, उनके बराबर उनको दर्जा जो है ना वो दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जी फर्स्ट रिकमेंडेशन थी। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है
इंडिजिनस एजुकेशन यानी कि दही एजुकेशन जो नेटिव एजुकेशन है उसके बारे में फोकस किया गया है। इट वाज रिकमेंडेड बाय द कमीशन। ये 1882 के अंदर कमीशन ने रिकमेंड किया दैट द इंडिजिनस एजुकेशन शुड बी हेल्प ट्रेनिंग ऑफ टीचर फॉर सच स्कूल शुड बी इनकरेज। यानी कि कमीशन की तरफ से सिफारिश की गई कि दही तालीम को मददगार बनाया जाए। देसी जो तालीम है, जो इलाकाई तालीम है, जो लोकल एजुकेशन है, उसको मददगार बनाया जाए। ऐसे स्कूलों के लिए इस्तिज़ा की तरबियत की जाए और फिर उनकी हौसला अफजाई की जाए। मतलब ये है कि मकामी जो एजुकेशन जो टीचर हैं उनको भर्ती किया जाए और फिर उनकी हौसला अफजाई की जाए और उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन द कमीशन मेड स्वीपिंग रिकमेंडेशन रिगार्डिंग प्राइमरी एजुकेशन इन द कंट्री। कमीशन ने इब्तदाई तालीम के हवाले से वाज़ेह सिफारिशात की कि मुल्क वो चाहती थी कि हुकूमत जो है वो सानवी तालीम के शोबे से दस्तबरदार हो जाए, यानी जो सेकेंडरी एजुकेशन है उससे दस्तबरदार हो जाए, खुद को withdraw कर ले। It wanted the government to withdraw from the field of secondary education and concentrate only on primary education। यानी कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसको जस्ट प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन जो है उससे ड्रा कर लेना चाहिए, विद ड्रा कर लेना चाहिए, खुद को निकाल लेना चाहिए, खुद को अलग कर लेना चाहिए। उसके बाद ये फोर्थ नंबर पे हमारे पास फाइनेंस आ जाता है। फाइनेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो इसको मालियात कहते हैं उर्दू में। द हंटर कमीशन रिकमेंडेड दैट लोकल बॉडीज शुड अर्न मार्क सर्टेन अमाउंट फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। हंटर कमीशन ने सिफारिश की कि बलदियाती इदारों को तालीम के फ़रोग के लिए खसूसी जो अमाउंट है वो मुख्तस की जाए, यानी उन खसूसी रकम जो है वो दी जाए। जो यानी कि लोकल इदारे हैं, जो लोकल इंस्टीट्यूशन है, उनको जो है ना वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ग्रांट कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है ना वो देनी चाहिए। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट शुड आल्सो फाइनेंस एजुकेशन। तो स्टेट जो है गवर्नमेंट जो है उसको भी एजुकेशन को फाइनेंस देना चाहिए, उसको जो है ना वो अमाउंट देनी चाहिए। इट आल्सो सेड दैट लोकल फंड इन नो केस शुड बी स्पेंट ऑन सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। तो ये जो यानी कि फंड्स हैं, ये जो अमाउंट है, ये सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन पे यूज नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्राइमरी एजुकेशन पे यूज है। अदर फंड शुड बी स्पेंट ऑन प्राइमरी एजुकेशन। अलबत्ता हमें क्या करना चाहिए, जो फंड्स हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन के लिए यूज करना चाहिए। सॉरी फॉर दैट। उसके बाद जी 5 नंबर पे हमारे पास नॉर्मल स्कूल आ जाता है, यानी काम स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश किए जाने चाहिए। नॉर्मल स्कूल फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर शुड बी ओपन। यानी कि टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए जो है नॉर्मल नॉर्मल स्कूल जो है ना वो ओपन किए जाएं, आम स्कूल ओपन किए गए जाए जहाँ पे असासा को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। ठीक है। उसके बाद जो 6 पॉइंट हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी एजुकेशन, यानी मैट्रिक तक तालीम जो है ना हमने बच्चों को देनी है। द फाउंडेशन ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वर लेड। It also said the English was to be the medium of instruction at secondary level। ठीक है। यानी सानवी तालीम को पेशा वराना तालीम बनाने के लिए हमने स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए पेशे वराना बनाने के लिए बुनियाद रखी गई, यानी कि जो फाउंडेशन है वो रखी गई कि हमने जो यानी कि मैट्रिक तक की जो तालीम है इसको हमने पेशा वराना बनाना है, बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड करनी है। इट आल्सो सेड दैट इंग्लिश वाज टू बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के सेकेंडरी लेवल पे भी इंग्लिश जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी। हम बच्चों को इंग्लिश में ही एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हायर एजुकेशन कमीशन। तो हाई आला तालीम जो है उसके बारे में भी कमीशन में बात की गई। तो इसमें
द हंटर कमीशन रिकमेंडेड, हंटर कमीशन ने सिफारिश की कि फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ग्रांट इन एड्स टू कॉलेज शुड बी गिवन प्रॉपरली एंड carefully. We must take into consideration the number of teachers, expenditure of the college, efficiency and local needs. यानी कॉलेजों को ग्रांट इन एड मुनासिब तरीके से और एहतियात से दी जानी चाहिए। हमें असासा की तादाद, कॉलेज के अखराजात और कारकर्दगी और मकामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज़ को हमें क्या करना चाहिए, ग्रांट्स प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि जनाब वहाँ पे इतनी चीज़ों की ज़रूरत ही ना हो और हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ग्रांट्स जो है ना उसको अलाट कर दें और फिर वहाँ पे करप्शन होना शुरू शुरू हो जाए। ठीक है, उसके बाद जी सेकंड पॉइंट है कि इट आल्सो रिकमेंडेड दैट a university should be established in the north west frontier province। तो ये जो हमारे पास है हंटर कमीशन, इसमें उसने ये भी सिफारिश की कि शुमाल मगरबी सरहद में एक यूनिवर्सिटी जो है ना वो भी कायम की जाए। ये भी हमारे पास जो हंटर कमीशन है उनकी रिकमेंडेशन है। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड नंबर पे आता है, द करिकुला इन द कॉलेज शुड बी वास्ट एंड वेरीड। कॉलेजों का जो निसाब है वो वास्ट होना चाहिए, वसी होना चाहिए और वेरीड होना चाहिए, यानी इसके अंदर वैरायटीज पाई जाएं, यानी कि डिफरेंट निसाब होना चाहिए, मतनू होना चाहिए, मुख्तलिफ अक़साम का निसाब होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जी फोर्थ नंबर पे ये कहते हैं कि ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड बी गिवन फ्री एजुकेशन इन दी कॉलेज। तो कॉलेज में सिर्फ महदूद तलबा को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, यानी कॉलेज में एक कोटा जो है वो मुख्तस करना चाहिए ताकि हम बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। जो मुस्तहिक बच्चे हैं उनको हम फ्री और मुफ्त एजुकेशन प्रोवाइड करें। उसके बाद ये 5 नंबर पे हमारे पास आता है द मैटर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ teacher in the college, such Indians should be preferred as have a degree from a European university। यानी कि जब भी आपने कॉलेज कॉलेज लेवल पे रिक्रूटमेंट करनी हो, टीचर को, प्रोफेसर को आपने अपॉइंटमेंट करनी हो, यानी कि उनको भर्ती करना हो, तो कॉलेज में इस्तिज़ा की तकर्री के मामले में ऐसे हिंदुस्तानियों को तरजीह देनी चाहिए जो कि यूरोपियन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आए हों या यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के डिग्री होल्डर हों, तो उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये 8 नंबर पे हमारे पास आता है वुमेन एजुकेशन, खवातीन की तालीम के ऊपर फोकस किया गया। द हंटर कमीशन स्ट्रेस दैट द गवर्नमेंट शुड स्पेशली emphasize women education and for this liberal grant should be given to private girls school। However, just a minute. However, Indian teachers were not available. Syllabus for girl in primary class should be simple। यानी कि अंडर कमीशन जो है उन्होंने जोर दिया कि हुकूमत को खास तौर पर गर्ल्स की तालीम पे, फीमेल्स की तालीम के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, जोर देना चाहिए और इसके लिए प्राइवेट गर्ल्स स्कूल को आज़ादाना ग्रांट दी जानी चाहिए, यानी कि उनको अलग ग्रांट जो है ना, प्राइवेट जो गर्ल्स स्कूल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, उनको ग्रांट दी जानी चाहिए। ताहम इंडिया के अंदर जो है ना अगर असासा दस्तयाब नहीं थे तो प्राइमरी क्लासों में लड़कों को निसाब जो है ना वो आसान होना चाहिए। प्राइमरी लेवल पे यानी कि जो बच्चों का निसाब है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। यानी कि ये कहते हैं होएवर इंडियन टीचर वर नॉट अवेलेबल। अगर सिलेबस को पढ़ाने के लिए इंडियन टीचर अवेलेबल नहीं होते तो फिर वो क्या करते, जो ब्रिटिश टीचर है उनको हायर करते और बच्चों को पढ़ाते। और ये कहते हैं कि हमें प्राइमरी लेवल पे गर्ल्स के सिलेबस में बिल्कुल सिंपल एजुकेशन जो है ना वो शामिल करनी चाहिए ताकि बच्चे आराम से और आसानी से चीज़ों को पिक कर सकें। ठीक है, तो इसके बाद जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे पास 9 नंबर पे रिलीजियस एजुकेशन, यानी कि दीनी तालीम जो है ये भी रिकमेंड किया गया था। इन द मैटर ऑफ रिलीजियस एजुकेशन द गवर्नमेंट शुड रिमेन न्यूट्रल। तो रिलीजियस एजुकेशन के
सिलसिले में जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसको किसी भी किस्म की पार्टिसिपेशन नहीं करनी चाहिए, किसी भी किस्म की इंटरप्शन नहीं करनी चाहिए। बल्कि रिलीजियस एजुकेशन के मामले में जो भी उलमा पढ़ाना चाहे, टीचर पढ़ाना चाहे जो रिलीजियस से रिलेटेड हो, तो वो उनको पढ़ाने देना चाहिए और उसमें किसी तरह का कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो 10th नंबर पे हमारे पास आ जाता है मिसलीनियस, यानी कि कुछ कंबाइन इसमें जो है ना वो बातें भी थी, मुतफरक बातें भी थी। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द डीपीआई, यानी कि जो डीपीआई है हमारे पास, उनकी ड्यूटी थी टू सी दैट द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन वर नॉट लोअर्ड, ताकि जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो ना गिर पाए और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाए। प्राइवेट मैनेजमेंट में चार्ज फी फेवरेबली कंपेरेबल टू दैट चार्ज इन गवर्नमेंट स्कूल। तो जो प्राइवेट इंतज़ामी है सरकारी कॉलेजों में वसूल की जाने वाली फीस के मुकाबले में मुनासिब फी जो है ना वो वसूल कर सकते हैं। प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनको ज़्यादा फी जो है ना वो डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। वो मुनासिब फी जैसा जितने के गवर्नमेंट ले रहे हैं या उससे थोड़ी बहुत जो है ना वो एक्सटेंड करके बढ़ा कर फी ले सकते हैं, ज़्यादा फीसेस नहीं ले सकते। ठीक है। तो ये जी आज की हमारे जो हंटर कमीशन के बारे में रिकमेंडेशन है, तो उसको हमने स्टडी किया है डिटेल में। तो आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अलीगढ़ मूवमेंट जो है इसको इंशाल्लाह हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।